जय हिंद दोस्तों, सेवा एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, मानव जनन तंत्र इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन कैसे होता है? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने समान नए जीव को जन्म देता है। प्रजनन वह प्रक्रिया है मनुष्य जो है अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखता है। इसी को हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र में हमारा मेन पार्ट जो होता है ये होता है टेस्टिस। हर पुरुष में 2 टेस्टिस होते हैं। हर पुरुष में 2 टेस्टिस होते हैं। इसको हम इंग्लिश में तो टेस्टिस कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये होता है, यानी ह्यूमन में, मानव जनन तंत्र में ये मेन पार्ट होता है। वृषण जो टेस्टिस है हमारा, ये मेन पार्ट होता है। टेस्टिस मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये जो टेस्टिस है हमारा, ये हर मेल में यानी हर आदमी में 2 टेस्टिस होते हैं। हर आदमी में 2 टेस्टिस होते हैं, क्योंकि 2 टेस्टिस, ये जो हमारा टेस्टिस होता है इसका जो मेन काम होता है ये स्पर्म को बनाता है। यानी हमारा जो टेस्टिस है इस पे स्पर्म बनता है, यानी शुक्राणु बनते हैं। स्पर्म यानी शुक्राणु। इस टेस्टिस में हमारे स्पर्म बनता है, यानी शुक्राणु बनते हैं। ये जो हमारा टेस्टिस है इसका मेन काम जो होता है वो स्पर्म को पैदा करना, यानी स्पर्म को बनाना होता है। इस टेस्टिस में हमारे एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये जब लड़का 12-13 साल का हो जाता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन इस टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है 12-13 साल के जब लड़का हो जाता है, जो लड़का होता है 12-13 साल का जब हो जाता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बनना चालू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन जब चालू होता है तभी लड़का इधर उधर, यानी उसमें एक्टिविटी पैदा हो जाती है और वो लड़कियों को लाइन मारना चालू कर देता है। टेस्टोस्टेरोन बनने से उसमें कई प्रकार के बदलाव आते हैं। जैसे उसके शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। जो 13 साल का बच्चा होगा, जब उसमें टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो उसमें कई तरीके का बदलाव आता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन बनना चालू होगा तब उसमें बदलाव जो होता है, शरीर में कई जगह बाल आने लगेंगे, यानी शरीर में कई जगह बाल उगने लगेंगे। जैसे दाढ़ी आ जाना, इसमें बाल आ जाना, मोछ आ जाना, इसका भारी होना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के लक्षण होते हैं। उसमें टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, यानी द्वितीय गौण लक्षण होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये द्वितीय गौण लक्षण होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। आप सोचेंगे ये द्वितीय है, प्रथम जो होता है वो प्रथम जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। अगर प्रथम सेक्सुअल जो कैरेक्टर होगा तो जो होगा वो बच्चे की पहचान बताता कि ये लड़का है, यानी प्रथम जो होगा वो बताएगा कि ये लड़का है। अगर उसमें लड़का होगा तभी वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसमें होगा। ये जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, ये द्वितीय गौण लक्षण होता है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीय, सेक्सुअल का मतलब जो होता है वो होता है आपका लैंगिक, और कैरेक्टर का मतलब होता है पहचान, यानी द्वितीय लैंगिक पहचान
उसका द्वितीय लैंगिक पहचान ये टेस्टोस्टेरोन का बनना होता है। जब टेस्टोस्टेरोन किसी बच्चे में बनने लगता है, जब वो 13-14 साल का होता है, तो वो जो है वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट होने लगता है, यानी लड़कियों को वो चकर मकर इधर उधर देखने लगता है। ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ये जो हमारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस का होना हर लड़के में ज़रूरी है, यानी हर आदमी में टेस्टिस का होना ज़रूरी है। अगर ये टेस्टिस नहीं होगा, अगर टेस्टिस नहीं होगा तो हीड़ा हो जाएगा। अगर ये टेस्टिस नहीं है, ये जो हमारा 2 टेस्टिस होता है, अगर ये नहीं है तो हीड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्पर्म जब नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा तो बच्चे नहीं पैदा होंगे, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी। जब इसके स्पर्म जब नहीं बनेगा इस हमारे टेस्टिस में, तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी। अगर जिस किसी का जो ये हमारा ये टेस्टिस है, ये जो है थैली नुमा एक स्ट्रक्चर में होता है। ये जो हमारा टेस्टिस है, जो 2 टेस्टिस है, ये थैली नुमा स्ट्रक्चर में होता है। इस स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम कहते हैं। इस थैली नुमा जो हमारा ये 2 टेस्टिस होता है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर में होता है, यानी सुरक्षा कवच उसका जो होता है उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ये जो हमारा टेस्टिस है, इसमें शुक्राणु यानी स्पर्म पैदा होते हैं। आप सोचते होंगे कि मेन काम स्पेनिस का होता है, लेकिन स्पेनिस का काम जो है 2 ही काम होता है। एक तो ये पेशाब को बाहर निकालता है, दूसरा ये स्पर्म को भी बाहर निकालता है। पेनिस का मात्र सिर्फ 2 ही काम होता है। पहला काम ये जो हमारा पेशाब आता है, यानी ये हमारा मूत्र मार्ग है, यानी इसी के रास्ते हमारा पेशाब बाहर जाता है। और जो हमारा स्पर्म होता है, जो स्पर्म बन के आता है, उसको ये बाहर निकालता है। पेनिस का काम सिर्फ पेशाब को निकालना और स्पर्म को निकालना। मेन जो हमारा काम करता है वो हमारा ये टेस्टिस काम करता है। इस जो स्क्रोटम होता है, अगर इसमें कहीं चोट लग जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है। अगर कहीं चोट लग जाता है या दब जाता है तो इस जो 2 टेस्टिस है उसमें सूजन आ जाती है। किसी किसी को हाइड्रोसील हो जाता है। हाइड्रोसील होता है तो वो डॉक्टर को दिखाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है और वो हाइड्रोसील सही हो जाता है। ये जो हमारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो होता है ये बहुत ही मेन काम करता है। तो ये जो हमारे मानव जनन तंत्र में जो टेस्टिस है, ये मेन वर्क यही काम करता है। जो हमारा अगर हम टेस्टिस को निकाल दें, अगर हम इस टेस्टिस को निकाल दें तो उसमें बच्चा पैदा करने का जो उसको क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जो शुक्राणु होता है इसी में पैदा होता है। और जब ये टेस्टिस निकाल देंगे तो वो उसका स्पर्म बनना ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि जब इसका इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है इस पूरे में, ये जो हमारा टेस्टिस है अगर इतना ही महत्वपूर्ण अंग है तो इसको शरीर के नीचे क्यों रखा गया? यानी भगवान ने जो बनाया वो इस शरीर के नीचे क्यों रखा गया? इस शरीर के नीचे इसलिए रखा गया है, ये जो हमारा स्पर्म बनता है, यानी हमारा जो शुक्राणु बनता है, इसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, यानी हमारे शरीर का, मानव के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो हमारा इस टेस्टिस में जो हमारा स्पर्म यानी शुक्राणु बनता है उसको कम टेम्परेचर चाहिए, यानी इस 37 से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो इसलिए इसको शरीर के नीचे रखा गया है कि ये जो शुक्राणु है हमारा ये ठंडा होता है, और हमारा जो शरीर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका टेम्परेचर होता है। जब ये शुक्राणु ठंडा होता है तो इसका जब टेम्परेचर कम, इसको इसलिए नीचे रखा गया है कि इसका जब शुक्राणु बनेगा तो ये ठंडा होता है, इसलिए शुक्राणु बनता है, और शरीर का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। हमारा जो टेस्टिस होता है, अगर हम टेस्टिस को निकाल देते हैं, आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, यानी जो सांड को आपने देखा होगा, अगर उसका टेस्टिस निकाल दिया जाता है तो क्या बन जाता है? बैल बन जाता है। वो किसी को भी नहीं देखता है।
और अगर जो जिसका टेस्टिस नहीं निकाला जाता है तो वो साड़ रहता है, अगर किसी को देख लेगा भैंस को दौड़ा लेगा, तो उसमें टेस्टिस होता है, और जिसका टेस्टिस निकाल दिया जाता है वो क्या बन जाता है, वो बैल बन जाता है। आपने बकरा देखा होगा, बकरा जब बच्चा पैदा होता है बकरी के, तो उसका महीने 1.5 महीने के बाद उसका टेस्टिस जो है, दोनों टेस्टिस यानी जो टेस्टिस होता है उसको निकाल दिया जाता है, तो वो बकरा बन जाता है, उसका मीट बनता है। लेकिन आपने देखा होगा एक अंडू होता है, उसका टेस्टिस नहीं निकाला जाता है, तो अगर कहीं बकरिया को देखेगा तो लाइन मारना चालू कर देता है, क्योंकि उसका टेस्टिस रहता है, और जिसका टेस्टिस निकाल दिया जाता है वो बकरा हो जाता है, उसी का मीट बनता है। ये जो हमारा स्पर्म बनता है ये इसी नली से जाता है। ये जो हमारा टेस्टिस है, इसमें जो स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं, ये जो नस है हमारा, ये नस है, इस नस को हम वास डिफरेंस कहते हैं। इस नस को क्या हम कहते हैं, वास डिफरेंस। इसी नस के द्वारा जो हमारा स्पर्म है वो इसी नस के द्वारा ऐसे 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 करके यहाँ जाता है, और जब यहाँ जाता है तो यहाँ एक ये मूत्र मार्ग हो गया, यहाँ पेशाब होता है, ये पेशाब इसी मूत्र मार्ग के द्वारा पेनिस के रास्ते, मूत्र मार्ग जो है इसी के रास्ते वो बाहर हो जाता है। लेकिन जब हमारा ये स्पर्म यानी शुक्राणु जो होता है जब यहाँ पहुँचता है तो एक नली लगी होती है, एक थैली नुमा यानी एक अखरोट के आकार की एक झिल्ली थैली होती है, उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी उसको हिंदी में हम पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। इस प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है एक तरल पदार्थ बनता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारा जो स्पर्म आया यहीं पे रुक जाता है, रुकने के बाद ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसमें एक तरल पदार्थ बनता है। वो तरल पदार्थ यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और स्पर्म यानी शुक्राणु यानी स्पर्म के मिलने से यानी ये जो स्पर्म हमारा है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जो लिक्विड जो होती है उन दोनों के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, वीर्य का निर्माण होता है। इसी वीर्य को जब यहाँ से पेनिस के रास्ते जाता है तो ये विजाइना के रास्ते लेडीज के अंग में जाता है, और इसी वीर्य से बच्चे पैदा होते हैं। इसी वीर्य से हमारे बच्चे पैदा होते हैं। पेनिस का जो काम था वो सिर्फ 2 ही काम था, या तो यहाँ से जो पेशाब आता है उसको इस नली द्वारा, इस नली को हम मूत्र मार्ग कहते हैं, इस नली के द्वारा ये पेशाब को बाहर निकाल देता है। और दूसरा पेनिस का जो काम था, ये जो हमारा स्पर्म आया यानी जो वीर्य बना उसको ये अब इसी पेनिस के रास्ते वीर्य को डाल दिया जाता है और उसी के रास्ते बच्चे पैदा होते हैं। ये जो हमारा स्पर्म होता है वो किस आकार का होता है, हमारा जो स्पर्म है ये इस आकार का होता है। हमारा जो स्पर्म है वो इस आकार का होता है, पीछे इसके एक पूंछनुमा लटका होता है। इस स्पर्म का जो जीवन काल है, ये जो स्पर्म है इसका जीवन काल है ये 20 मिनट का होता है, यानी 20 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इस स्पर्म का जो जीवन काल है वो 20 मिनट है, 20 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाता है। अगर किसी मानव में यानी किसी आदमी में अगर ये स्पर्म 6 ml निकलता है, अगर 6 ml स्पर्म जो हम निकलता है तो मान लीजिए वो सही है, तो उससे वो उस स्पर्म से बच्चे पैदा होंगे। अगर जिस किसी का 6 ml से कम स्पर्म बनता है तो उससे बच्चे नहीं पैदा होते हैं। तो जब शादी होती है तो जब कुछ दिन हो जाता है बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन अगर ये हमारा स्पर्म 6 ml से कम बनाता है तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो आप इस स्पर्म बढ़ने के लिए वो
दबा देगा और वो स्पर्म हमारा बढ़ जाएगा। ये जो हमारा वास डिफरेंस, ये जो नस होती है, अब आप सोचते होंगे कि नसबंदी कैसे होती है। जो नसबंदी होती है वो किस तरीके से होती है। जो हमारी नसबंदी होती है, ये वास डिफरेंस, ये जो नस है इसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। इस वास डिफरेंस नस को यहाँ से जब काट देते हैं, यानी काट देते हैं, तो इस नस को काट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी, वैस मतलब ये नस हो गई, टॉमी मतलब काटना, यानी नस को काटना, इसीलिए इसको कहा जाता है नस बंदी। और इस नस को जब काट दिया जाता है तो यहीं पे इसको बंद कर दिया जाता है, इधर बंद कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है, और यहाँ बांध दिया जाता है। तो जब ये नस बंध जाती है तो जो यहाँ से स्पर्म है वो जाने नहीं पाता है। तो जब यहाँ से स्पर्म नहीं जाएगा, यहीं से रुक जाएगा, तो फिर आगे और कोई काम होगा नहीं, इसलिए इसको नसबंदी कहा जाता है। नसबंदी जो है वो पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है। स्त्रियों में भी इसी नस को काट के जोड़ दिया, बांध दिया जाता है, इसीलिए इसको हम नसबंदी कहते हैं। नसबंदी होने से जनसंख्या जो हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे मुल्क देश का है, वो कम हो जाएगा, इसलिए नसबंदी ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहिए, यानी हमारी जो जनसंख्या है वो कम हो सके। ये वास डिफरेंस जब उसको काट दिया जाता है, वैस्कोटॉमी कहते हैं, इसीलिए वास को, नस को जब बांध देते हैं, इसलिए उसको हिंदी में नसबंदी कहा जाता है। ये जो टेस्टिस है हमारा, अब आप सोचते होंगे हिजड़े में कौन सा अंग नहीं होता है, तो वो हिजड़ा बनता है। जो हमारे हिजड़ा बनते हैं उनमें ये टेस्टिस नहीं होता है, ये टेस्टिस जो है उनमें नहीं बनता है। नहीं बनने की वजह से उनमें जो बच्चे पैदा करने के हैं, अगर उनका टेस्टिस नहीं है तो उनको हिजड़ा बोला जाता है। आप मेडिकल के अनुसार देखेंगे तो जो हमारा ये टेस्टिस होता है, मेडिकल में ये माना जाता है कि हिजड़े की बनता कैसे है। हिजड़ा उस अनुसार बनता है जो, जब समझ लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। हिजड़ा कैसे बनते हैं ये जानिए। हिजड़ा जो है, ये जो हमारा टेस्टिस होता है, यानी हर आदमी में 2 टेस्टिस होती हैं। इस टेस्टिस में जो ये वास डिफरेंस नस होती है और ये पेनिस से जुड़ा होता है। ये जो टेस्टिस हमारा होता है, इस टेस्टिस को अगर हम निकाल देंगे तो वो आदमी हिजड़ा हो जाएगा। अगर इस टेस्टिस को हम निकाल देंगे तो वो हिजड़ा हो जाएगा। मेडिकल के अनुसार जो है, मेडिकल के अनुसार एक गर्भवती महिला, जो गर्भवती महिला होती है, उसके गर्भवती होने पर 3 माह का जो शिशु होता है उसका विकास जो है वो होना चालू हो जाता है। अब उसका विकास जब होता है, इसी बीच अगर माँ बीमार हो जाती है या कोई आकस्मिक घटना हो जाती है और अगर वो कोई दवा का इस्तेमाल कर लेती है, जैसे 3 माह का अगर शिशु उस माँ के पेट में अगर पल रहा है, अगर माँ ने कोई दवा का इस्तेमाल कर लिया, अगर माँ ने कोई दवा का इस्तेमाल कर लिया तो वो जो है, बच्चा जो है वो किन्नर पैदा होगा। अगर माँ ने दवा का इस्तेमाल, किन्नर क्यों पैदा होगा? क्यों पैदा होगा? इसलिए पैदा होगा जो माँ ने जो दवा खाया था, उस दवा की वजह से जो हार्मोन्स होता है, यानी जो हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स की समस्या के कारण, यानी जो ये हार्मोन्स होता है इसकी समस्या के, अगर दवा खा लेने से जो हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो जाता है, यानी ना वो पुरुष का पूरा अंग बन पाता है, ना वो महिला का, लेडीज का, ना जेंट्स का,
कोई भी अंग पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है। और जब पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है, जैसे ये पुरुष है, ये महिला है, इस हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से ये पुरुष का जो पूरा अंग होता है वो नहीं बन पाता है, और ये जो महिला का पूरा अंग होता है वो नहीं बन पाता है। नहीं बनने की वजह से जो है वो किन्नर पैदा होते हैं। जब उनका पूरा अंग सही तरीके से नहीं बनता है तो वो जो है किन्नर पैदा होते हैं। किन्नरों के बारे में दो चार और बातें हैं। जैसे जो किन्नर होते हैं, वो जो हिजड़ा होते हैं यानी किन्नर जो होते हैं, वो शादी करते हैं। आप लोग सोचते हो शादी करते हैं कि नहीं करते? हाँ, वो शादी करते हैं। किससे करते हैं? वो अपने आराध्य देव, अपने आराध्य देव अरावल से, यानी उनके देव होते हैं अरावल, उनका जो नाम है वो अरावल है। वो अपने आराध्य देव अरावल से शादी करते हैं, और अरावल से जो शादी करते हैं वो एक ही दिन के लिए उनकी शादी होती है। जो अरावल से, अपने आराध्य देव अरावल से जो शादी करते हैं वो एक ही दिन के लिए होता है। उसके बाद दूसरे दिन वो विधवा का रूप धारण कर लेती है, यानी सफ़ेद वस्त्र पहन लेंगी, सफ़ेद साड़ी पहन लेंगी, और जो अपना चूड़ी है वो फोड़ देंगी, मांग जो भरे रहती हैं वो ख़त्म कर देंगी, अपना जो मंगलसूत्र है उसको वो तोड़ देती हैं। ये जो शादी करती हैं वो हर साल एक पर्व के रूप में मनाती हैं। जो हर साल वो है पर्व के रूप में मनाती हैं, यानी हर साल वो शादी करती हैं, हर साल वो विधवा होती हैं, वो एक पर्व के रूप में मनाती हैं। और जब ये इनका, अगर आपने देखा होगा कि कोई अगर किन्नर मर जाता है तो उसके शव को आप ले जाते हुए नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो रात के समय, रात के 12 बजे के बाद वो अपने शव को ले जाते हैं। इसलिए नहीं ले जाते हैं कि उनको कोई देख ना सके, क्योंकि लोग पहले से ही उनको बहुत गलत निगाह से, गलत तरीके से लोग देखते हैं, इसलिए वो अपने नहीं, रात के समय वो ले जाते हैं। और जब वो ले जाते हैं, जब वो शव को ले जाते हैं तो वो खुशी मनाते हुए ले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई मरेगा, हम लोगों के यहाँ कोई मरेगा तो हम लोग रोते हैं, गम का माहौल रहता है। लेकिन वो जो है किन्नर को जब ले जाते हैं तो वो खुशी मनाते हैं। खुशी क्यों मनाते हैं? वो ये सोचते हैं कि हमें इस नर्क भरी दुनिया से छुटकारा मिल गया, नर्क भरी दुनिया से हमें छुटकारा मिल गया, इसलिए वो खुशी मनाते हुए जाते हैं। और जो शव जो होता है वो दफनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मुस्लिम धर्म में सिर्फ दफनाया जाता है, हिंदू धर्म में नहीं दफनाया जाता है, लेकिन जो किन्नर होते हैं वो अपने शव को जलाते नहीं हैं, अपने शव को जलाते नहीं हैं, वो अपने शव को दफनाते हैं। और जब वो शव को लेकर के जाते हैं दफनाने के लिए, जब वो मरघट पे पहुंचते हैं तो जब शव को रख दिया जाता तो जितने किन्नर होते हैं उस शव को चप्पलों से पीटते हैं, यानी उस शव को खूब चप्पलों से मारते हैं। आप सोचते होंगे यहाँ लोग ले जाते हैं तो लोग मारते पीटते नहीं, लेकिन ये शव को क्यों मारते हैं किन्नर? तो शव को इसलिए मारते हैं कि अगले जन्म में हमने कोई ऐसा काम किया था जो इस जन्म में हम किन्नर पैदा हुए थे। तो इनको जब हम वो मारते हैं चप्पलों से तो वो यही सोचते हैं कि जो हमने गलत किया था तो अगर अगले जन्म में तो हमें किन्नर का रूप मिला है तो हम इसको मार देंगे तो जो पाप था वो हमारा धुल जाएगा। देखिए, आप किन्नरों को देखते होंगे कि वो मांगते ही रहते हैं। आप सोचते होंगे किन्नर मांगते हैं क्यों? भाई मांगते इसलिए क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिलता है। अगर वो कहीं काम भी मांगने जाते हैं तो उनको लोग काम देना पसंद नहीं करते हैं। सरकारी की बात छोड़ दिए, प्राइवेट में भी उनको काम नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि किसी भी किन्नर को अगर हम देखें तो उसको सम्मान की नज़र से देखें, और समाज में उनको समाज में सभी, जैसे हम लोग आप लोग रहते हैं ऐसे उनको भी समाज में सम्मान देना चाहिए। और अगर कहीं नौकरी दिला सकें तो उनको नौकरी दिलाएं। आपके पास नौकरी है तो आप उनको नौकरी दे भी सकते हैं और किन्नर को समाज में एक सुरक्षित मुहैया करा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी जो हमारा अगला वीडियो आए सबसे पहले आप पे पहुँचे। जय हिंद।